अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की लेक्चरर स्टेटिस्टिक का एक ओरिजिनल पेपर। इसी पेपर के आंसर कीज में कमीशन वालों की तरफ से बहुत सारी मिस्टेक्स की गई थी, तो हम उसको भी हल करेंगे। यहाँ पर एमसीक्यूज हम स्टेटिस्टिक के अलावा इंग्लिश और जनरल नॉलेज की एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 1 है, Rao-Blackwell theorem enable us to obtain minimum variance unbiased estimate through sufficient statistic। डी ऑप्शन ठीक है। दूसरा सवाल है, in a group of 400 families, 300 own house, if one family is randomly selected for this group, the probability that this family owns a house is। तो इसी का सोल्यूशन यही है कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम जो है ये हमारे पास 300 है। 300 बटा 400 हम लिखेंगे, तो इसको मुख्तसर करने से हमारे पास 3/4 आ जाएगा, जो कि 75% बनती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 3 है, एमा लाइक टू प्ले कार्ड्स, शी ड्रॉस 5 कार्ड फ्राम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फ्राम द 5 कार्ड ड्रॉन ईमा ड्राज ओनली 2 फेस कार्ड। तो इसकी सलूशन हमारे पास जो है, इसका आंसर जो आता है वो 0.0533 है। तो पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 4 है, वाइल यूके हैज़ अर्न रिकॉर्ड रेवेन्यू दिस ईयर, इट स्टिल लैग्स लगेगा। ऑप्शन बी, इट स्टिल लैग्स वेल बिहाइंड इन एक्सपोर्ट्स। तो बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल लिमिट थ्योरम CLT इज करेक्ट। तो बी ऑप्शन ठीक है। द CLT states that a sampling distribution of the sample mean x is approximately normal for large sample size। करेक्ट ऑप्शन या ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 6 की आंसर कीज में कमीशन वालों से मिस्टेक हो गई है। आप दोस्त सिटीज़न पोर्टल पर भी कंप्लेन कर सकती है और इसके अलावा कमीशन को ख़त भी लिख सकती है। तो सवाल नंबर 6 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल पी एक्स इज इक्वल टू एन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है, जबकि कमीशन वालों ने ऑप्शन बी मार्क किया है, जो कि गलत है। सवाल नंबर 7 है, द डिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल ऑन 2 और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द रिलेशन इज सेड टू बी मल्टीपल कोरिलेशन या मल्टीपल रिग्रेशन। तो पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 8 है, अंग्रेजी से रिलेटेड है, व्हाट दे आर डूइंग डज नॉट सीम टू बी वर्किंग। टू बी लगेगा, व्हाट दे आर डूइंग डज नॉट सीम टू बी वर्किंग। डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 9 है, यहाँ पर भी दुरुस्तगी कर लीजिए। कमीशन वालों ने सवाल नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बताया है, लेकिन ऑप्शन डी गलत है, 100% गलत है। यहाँ पर सवाल नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, विच ऑफ दीज कैन बी यूज टू डेवलप अ न्यू प्रोसेस डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो पहला ऑप्शन ठीक है, कमीशन वालों के मुताबिक ऑप्शन डी गलत है। सवाल नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ऑप्शन सी देखिए, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ऑरिगन। ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 11 में भी कमीशन वालों से मिस्टेक हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है। आंसर इसकी के मुताबिक जो है कमीशन वालों की तरफ से अंडर, यानी ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन ए गलत है। सवाल नंबर 11 है, आई टुक द गन एंड हाइड इट अंडर द सोफा। अंडर गलत है, यहाँ पर क्या लगेगा, आई टुक द गन एंड हाइड इट अंडरनीथ द सोफा। तो डी ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए गलत है। सवाल नंबर 12 है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी 51 को हुई थी, 1951। आप दोस्त 51 याद रखिए, 51। सवाल नंबर 13 है, फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इट मीन m इज इक्वल टू 1 देन p1 इज इक्वल टू 1 ओवर ही। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 14 में भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वालों से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने आंसर कीस के मुताबिक जो है ऑप्शन ए ठीक किया है, लेकिन कि ऑप्शन ए गलत है। सवाल नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कोरिलेशनल एनालिसिस बिटवीन 2 सेट्स ऑफ डेटा। तो कमीशन वालों की मुताबिक ऑप्शन ए जो है ये
मार्क किया गया है, जो कि ऑप्शन ए गलत है। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है। द कोरिलेशनल एनालिसिस बिटवीन टू सेट्स ऑफ डेटा इज नोन एज पार्शियल कोरिलेशन। करेक्ट ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 15 है, टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ जर्नी विच इज़ द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हार्मोनिक मीन इज appropriate measure of central tendency। ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 16 है, शी इज गोइंग टू क्वाइट हर जॉब अनलेस दे गेव हर अ फेयर राइज। यहाँ पर अनलेस ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 17 है, व्हाट विल बी प्रॉपर्टीज ऑफ द ओएलएस एस्टिमेटर इन द प्रेजेंस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। तो इट विल बी कंसिस्टेंट, अनबाइस्ड एंड एफिशिएंट। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 18 है, द एरर ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज नोन एज फॉल्स पॉजिटिव एरर या टाइप 1 एरर कहा जाता है। पहला ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी वीडियो को यहीं पर लाइक कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर कुछ दोस्त जो है ये कमेंट्स कर रहे हैं कि टाइप सी अपलोड करें, टाइप बी या टाइप डी अपलोड करें। तो उनको बताता जाओ कि जितनी भी टाइप्स है, ये ख्वाह वो पेपर टाइप ए हो, बी, सी या डी, सारे टाइप्स के पेपर जो होते हैं इनकी एमसीक्यू से एक जैसे होते हैं। सवाल नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ऑप्शन बी, कंपाउंडिंग, इट इज़ नॉट अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो बी ऑप्शन ठीक है, बाकी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 20 है, एंटोनिम्स ऑफ मेटिकुलस। मेटिकुलस के मानी मुहतात या बारीक बीन के है। मेटिकुलस का उलट वर्ड यहाँ पर ऑप्शन ए फूसी, ऑप्शन बी में पेन स्टेकिंग। पेन स्टेकिंग ये इसका सिनोनिम है। ऑप्शन नंबर सी में स्क्रपुलस लिखा है, स्क्रपुलस के मानी भी मुहतात या बारीक बीन की है, तो ये भी सिनोनिम है। और ऑप्शन डी में स्लोपी लिखा है, स्लोपी के मानी मीला या गंदा के है। सवाल नंबर 21 है, if m is the mean of a Poisson distribution then variance is given by m। यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 22 है, if the number of unknowns are greater than the number of equations we use as the method for estimation। तो सी ऑप्शन देखिए, लीस्ट स्क्वायर मेथड फॉर एस्टिमेशन, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो डी ऑप्शन ठीक है, सेकंड क्वार्टाइल। सवाल नंबर 24 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3। तो इस क्वेश्चन की आंसर जो है ऑप्शन ये नज़र नहीं आ रही, लेकिन आंसर इसकी के मुताबिक बी करेक्ट है। सवाल नंबर 25 है, द सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम रिग्रेशन लाइन इज ऑलवेज 0। डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 26 है, व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ अ थिंग इज मैक्सिमम दिस स्टेट इज कॉल्ड बूम। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 27 जो है ये भी क्लियर नहीं है, रीडेबल नहीं है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर डी है, डज नॉट एग्जिस्ट। सवाल नंबर 28 है, सिनोनिम ऑफ रेटोरिक। रेटोरिक के मानी इल्म अंशा या इल्म बयान के है, इसका सिनोनिम ओरेटरी है। सवाल नंबर 29 है, टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑलवेज। बी ऑप्शन ठीक है। तो सवाल नंबर 29 में भी कमीशन वालों से गलती हो गई है, उन्होंने आंसर की टाइप बी पेपर के आंसर की के मुताबिक ऑप्शन सी करेक्ट बताया है, लेकिन ऑप्शन सी गलत है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 30 है, x is a uniform variate between 0 and 3, the value of ex square is 3। यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 31 है, the standard deviation of binomial distribution is NPQ। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 32 है, the standard deviation of a sample of 100 observations equals 64, the variance of the sample equals to तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन 4096, डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द टाइप 2 एरर। ट्रू स्टेटमेंट ऑप्शन ए है, टाइप 2 एरर मीन्स टू एक्सेप्ट एन इनकरेक्ट हाइपोथेसिस। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 34 है, गेल फेन। गेल मछली की गेल पड़ी यानी जिसके जरिए से मछली सांस लेती है, और फेन मछली के फर को कहा जाता है।
तो गिल और फिन इन दोनों का ताल्लुक मछली के साथ है। ऑप्शन सी देखिए। हार्ड डिस्क और कीबोर्ड इसका ताल्लुक कंप्यूटर के साथ है। तो सी ऑप्शन ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए। सवाल नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो कि करेक्ट नहीं है वो ऑप्शन डी है। द कलेक्शन ऑफ सेवरल एक्सपेरिमेंट। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सेवरल एक्सपेरिमेंट। डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टेटिस्टिक एंड पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 37 है, व्हेन सेवरल अनबायस्ड सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन द सैम्पलिंग टेक्निक इज रैंडम सैम्पलिंग। ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 38 है, सीक्रेटली लिसनिंग टू अ कन्वर्सेशन इज कॉल्ड एविसड्रॉप। सीक्रेटली लिसनिंग टू अ कन्वर्सेशन इसको एविसड्रॉप कहा जाता है। सवाल नंबर 39 है, व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंसेस ऑफ ओएलएस एस्टिमेटर if heteroscedasticity is present in a regression model but ignored। ऑप्शन सी देखिए, इट विल बी inefficient। तो सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 40 में भी कमीशन वालों से गलती हुई है। विच हाइपोथेसिस टेल अस वेदर टेस्ट इज वन टेल और टू टेल्स। नल हाइपोथेसिस। तो बी ऑप्शन ठीक है, जबकि कमीशन वालों ने ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट बताया है, लेकिन ऑप्शन सी गलत है। सवाल नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज यूज्ड एज समरी मेजर फॉर अ सैंपल स्टेटिस्टिक। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 42 है, इन क्रेमर राव इनइक्वालिटी वा टी इज कॉल्ड मिनिमम वेरिएंस बॉन्ड। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज एन एनालिसिस फॉर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स टू हेल्प प्रोवाइड द प्रेडिक्शन। रिग्रेशन टेक्निक। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 44 है, इफ के डिनोट्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम देन द वेरिएंस ऑफ शी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज 2k। डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 45 है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स। इसका मतलब है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, किसी चीज़ को समझना, टू अंडरस्टैंड समथिंग। तो बी ऑप्शन देखिए, टू ग्रास्प द हाइडन मीनिंग। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 46 है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर इज। तो बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 47 है, इसी में भी कमीशन वालों ने गलती की है। तो आप दोस्त मेरी सी वीडियो के मुताबिक अपने मार्क्स जो है ये काउंट कर सकते हैं। सवाल नंबर 47 है, टू कंट्रोल चार्ट्स एंड प्रोसीजर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक which are used to enhance a procedure can be classified into which of these categories। तो कमीशन वालों ने ऑप्शन डी ठीक बताया है, स्टेटिस्टिकल टूल्स, जो कि गलत है। बिहेवियरल टूल्स जो है ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 48 भी कमीशन वालों ने की मुताबिक जो है गलत बताया हुआ है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग SPSS ओवर कैलकुलेटिंग स्टेटिस्टिक बाय हैंड। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट बताया है, लेकिन ऑप्शन बी करेक्ट है, इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ मेकिंग एरर इन योर कैलकुलेशंस। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द नल हाइपोथेसिस। तो ट्रू ऑप्शन ऑप्शन ए है, एनी रॉन्ग डिसीजन रिलेटेड टू द नल हाइपोथेसिस रिजल्ट्स इन 2 टाइप्स ऑफ एरर्स। ऑप्शन ए ठीक है। और हमारे पास व्यूअर्स इन पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चर और स्टेटिस्टिक की सी ओरिजिनल पेपर का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 50 है, चेंज द वॉइस। ही वाज ड्राइविंग अ कार व्हेन एक्सीडेंट अकर्ड। तो डी ऑप्शन ठीक है यहाँ, अ कार वाज बीइंग ड्राइवन बाय हिम व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। डी ऑप्शन ठीक है। तो व्यूअर्स ये रहा स्टेटिस्टिक का मुकम्मल और ओरिजिनल पेपर। इसी पेपर में कमीशन वालों ने जो मिस्टेक की है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक की है, जो कि मैंने आप दोस्तों को भी बताई। आप दोस्त कमीशन वालों को कंप्लेंट भी कर सकते हैं, सिटीज़न पोर्टल पर भी आप लिख सकते हैं, वज़ीर आला को भी आप ख़त लिख सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा गलतियाँ की गई है इसी पेपर में। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए कि आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए।
थैंक्स